हेलो स्टूडेंट्स, वसीम से हियर और जो हम सीखने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट दैट इज सॉम, या फिर इसको हम लोग मॉस भी बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जो कि इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में होता है। मैकेनिकल ब्रांच में, सिविल में, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, केमिकल, इन ब्रांचेस में सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट होता है ना। तो इस सब्जेक्ट का आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। तो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में आज हम लोग ईजी के रिलेशंस वाले प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। जो प्रॉब्लम मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 1 में जनरली पूछते हैं 5 मार्क्स के लिए ना, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर कभी कभी 10 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में, है ना। तो सब में पहले समझते हैं ईजी की मतलब क्या। ई मींस होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस हम लोग इसको बोलते हैं। ई मतलब कैपिटल ई, ओके। और उसके बाद के क्या होता है, के इज अ बल्क मॉडुलस, है ना। और जी क्या होता है, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉडुलस हम लोग इसको बोलते हैं। जी या सी से उसको डिनोट करते हैं हम लोग, है ना। और इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग को अच्छे से याद कर लेने, है ना। अब ये फॉर्मूलाज एग्जैक्टली है क्या, ईच टर्म का मीनिंग हम लोग पहले समझते हैं। देखो स्मॉल ई क्या होता है, स्मॉल ई मतलब स्ट्रेन होता है ना, और स्ट्रेन लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे हम लोग इसको, है ना। तो लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी हमारा बार रहेगा या रॉड रहेगा उसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाएंगे, इधर पुल टाइप फोर्स रहेगा या पुश टाइप फोर्स रहेगा, है ना। तो एक तो क्या होगा, उसका लेंथ इंक्रीज होगा या लेंथ कम होगा, रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। तो जो डिक्रीज एंड इंक्रीज इन लेंथ होता है उसको हम लोग चेंज इन लेंथ बोलेंगे, है ना। और एल क्या रहेगा, ओरिजिनल लेंथ, है ना। उसके बाद ई एल क्या होता है, इट इज अ लैटरल स्ट्रेन, है ना। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओगे तो जैसे उसका लेंथ कम ज्यादा होगा उसी के साथ दूसरे डायमेंशन भी चेंज होगी। जो लैटरल डायमेंशन होते हैं, जो वर्टिकल डायमेंशन होते हैं वो भी चेंज होंगे, है ना। मतलब उसका विड्थ, उसका डायमीटर, उसका थिकनेस ये भी चेंज होगा, है ना। सो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, ये होता है लैटरल स्ट्रेन। अगर आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का डायमीटर नहीं दिया है, विड्थ दिया है, तो चेंज इन विड्थ बाय ओरिजिनल विड्थ, ये रहेगा लैटरल स्ट्रेन। अगर ऑब्जेक्ट का आपको थिकनेस दिया है, चेंज इन थिकनेस दिया है, तो लैटरल स्ट्रेन रहेगा चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस, है ना। यहाँ पे तीनों सेम है, मतलब जो गिवन डाटा हम लोग को दिया है उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद म्यू होता है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन, है ना। ईवी होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। डीवी मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, है ना। अभी के क्या होता है, के बल्क मॉडुलस, है ना, इट इज डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। उसके बाद ई, अब देखो ईजी के जो रिलेशन है, ये मेन 3 फॉर्मूलाज है जो ईजी के रिलेशन है। ई इज इक्वल टू क्या होता है, 2g1 प्लस म्यू, है ना। अब ये ई और जी के बीच का रिलेशन है। ई मतलब यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और जी क्या होता है, शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना। सिमिलरली अब ई और के का रिलेशन, ये है ई और के का रिलेशन। ई इज इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू, है ना। के होता है बल्क मॉडुलस और ई होता है यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहां पे इन तीनों का रिलेशन इस फॉर्मूला में आएगा हम लोग को, है ना, 9kg अपॉन 3k प्लस जी, है ना। सो इस फॉर्मूले में आएगा। तो ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग को यूज करने हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रॉब्लम है 5 मार्क्स के लिए, तो 2015 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना। तो चलो डायरेक्टली स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं, यहाँ पे क्या दिया है, प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अ मटेरियल हैज यंग्स मॉडुलस ऑफ 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड पॉइजन्स रेशियो ऑफ 0.32. कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब जी निकालना है अपने को, और बल्क मॉडुलस मतलब के निकालना है। और दिया क्या क्या प्रॉब्लम है हम लोग को, यंग्स मॉडुलस मतलब कैपिटल ई की वैल्यू दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और पॉइजन्स रेशियो दिया है 0.32। देखो पॉइजन्स रेशियो दिया है 0.32। देखो किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो उसको सॉल्व करने में 3 स्टेप्स होते हैं, है ना। सब में पहला होता है गिवन डाटा। जो प्रॉब्लम में हम लोग को क्या दिया है, प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ो, रीड करो और गिवन डाटा फाइंड आउट करो क्या दिया है ना। अब सेकंड स्टेप होता है व्हाट टू फाइंड, मतलब क्या फाइंड करना है, क्या निकालने के लिए बोला है वो लिख दो, है ना। अब क्या दिया है और क्या निकालना है, ये दोनों को मैच करके जो फॉर्मूलाज हम लोग को मिलते हैं उस फॉर्मूला का यूज करो और स्टेप्स को फॉलो करो और आंसर मिल जाएगा, है ना। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, गिवन डाटा क्या दिया है, और व्हाट टू फाइंड क्या निकालना है वो, और उसके बाद तीसरा स्टेप होता है फॉर्मूलाज। ये तीनों चीजें आपको अच्छे से पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सब में पहले हम लोग गिवन डाटा लिख देंगे। गिवन डाटा में हम लोग को क्या क्या दिया है, हम लोग को दिया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दिया है, ई दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना।
अब यहाँ पे सॉम सब्जेक्ट में जो भी हमारे डायमेंशंस रहेंगे, मैक्सिमम डायमेंशंस हम लोग mm में रखते हैं, मीटर में नहीं रखते। ऐसा यूनिट मीटर है लेकिन मीटर में नहीं रखते, mm में रखते हैं। मैकेनिक्स वगैरह में हम लोग ने मीटर में रखा था, अब यहाँ पे हम लोग mm में डायमेंशन यूज करेंगे, है ना। लेंथ mm में रखेंगे और जो फोर्स रहेगा वो न्यूटन में रखेंगे, ये पक्का याद रखना। उसके बाद मॉडुलस पॉइजन्स रेशियो दिया है हम लोग को 0.32, है ना, ये हम लोग को गिवन दिया है। और हम लोग को निकालना क्या है, निकालने के लिए बोला है हम लोग को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना, जी निकालना है हम लोग को, और बल्क मॉडुलस निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां से हम लोग को पता करना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा इसके लिए, गिवन डाटा और जो फाइंड आउट करना है, ये दोनों चीजों को देखो। ई म्यू दिया है, जी निकालना है। देखो अब यहाँ पे फॉर्मूले में देखो ई और म्यू, यहाँ पे हम लोग को पता है जी निकालना है, एक ही अननोन है, इजीली इस फॉर्मूले से जी मिल जाएगा, है ना। उसके बाद अपने को के निकालना है, ई और म्यू दिया है, के निकालना है। ये वाला रिलेशन देखो, ई दिया है, म्यू दिया है, के निकालना है, दो नोन है, एक अननोन है, इजीली मिल जाएगा, है ना। तो सिंपल ये दो फॉर्मुलाज हम लोग को यूज करना है और आंसर्स फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं। सब में पहले फर्स्ट वाला रिलेशन हम लोग यूज करेंगे, E इज इक्वल टू, देखो पहला रिलेशन क्या है हमारा, E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। यहां पे हम लोग को E की वैल्यू पता है, कितनी दी है, 2 इंटू 10⁵, और 2 इंटू जी की वैल्यू हम लोग को निकालना है 1 प्लस म्यू है हमारा 0.32, है ना। अभी यहाँ पे देखो 2 इंटू जी 1 प्लस 0.32 कितना हो जाएगा 1.32, 2 इंटू 1.32 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2.64, है ना। जी एज इट इज, यहाँ पे 2 इंटू 10⁵ रहे, इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2.64। अब ये सारा कैलकुलेशन अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको जी का वैल्यू मिल जाएगा 75.76 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। ये यहाँ पे हम लोग को जी का वैल्यू मिल गया है, फर्स्ट वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है ना। सो फर्स्ट आंसर मिल गया हम लोग को। अब सेकंड वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, दैट इज के का वैल्यू निकालना है ना। तो ये वाला रिलेशन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। देखो सो E इज इक्वल टू क्या है रिलेशन हमारा, 3k 1 माइनस 2 म्यू, है ना। अब यहाँ पे वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे। देखो E का वैल्यू हम लोग को पता है 2 इंटू 10⁵ है, इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 इंटू म्यू की वैल्यू है 0.32, है ना। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे ना। अब 2 इंटू 0.32 कितना हो जाता है, देखो 2 इंटू 10⁵ हमारा एज इट इज 3k एज इट इज, यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू 0.32 हो जाएगा 0.64। तो यहीं पे आप कैलसी से इसका आंसर निकाल सकते हो शिफ्ट सॉल्व करके, या फिर आगे स्टेप वाइज करना है तो भी कर सकते हो। देखो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी k इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 इंटू 10⁵ एज इट इज, है ना। कैलसी में पुट करो 1 माइनस 0.64 इंटू 3 करो, जो आंसर आएगा उसको डिवीजन में लिख दो, या फिर सिंपल क्या कर सकते हो 3 और 1 माइनस 0.64 ये दोनों k के मल्टीप्लीकेशन में, इधर आए तो क्या होगा डिवीजन में जाएगा, 3 1 माइनस 0.64 ये ऑटोमेटिकली ये पूरा इधर डिवीजन में आ जाएगा, है ना। अभी कैलसी में अच्छे से वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा 1.85 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। सो ये मिल गया हमारा k का वैल्यू। दोनों वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है ना। सो आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।